भगवान भक्त के बस में है। हमें इस संसार में अहंकार रहित होना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि रचना करने वाले परम शक्तिशाली ईश्वर ही हमारे शरीर की रचना का संचालन, संपूर्ण विश्व का संचालन, हर जीव का संचालन ईश्वर करते हैं। हमें भगवान का आश्रय लेते ही ज्ञान, विद्या, यश, कीर्ति और सौंदर्य का विकास होने लगता है। भगवान का आश्रय से भय विषाद नष्ट हो जाते हैं। भगवान के आश्रय से चेहरे पर आकर्षण बढ़ता है। जो भगवान के आश्रित रहते हैं उन्हें भय नाम का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे महाभारत के एक दृष्टांत में भीष्म पितामह ने दुर्योधन के बार बार आग्रह करने से एक दिन प्रतिज्ञा की, कल मैं युद्ध में 5 पांडवों को मार डालूंगा। यह बात पूरे पांडव दल में प्रचारित हो गई। सभी चिंतित हो गए, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी। परंतु अर्जुन भय मुक्त होकर सो रहे थे। भगवान कृष्ण उनके महलों में पधारते हैं, कहते हैं, हे सखा, भीष्म पितामह ने कल तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा की है। अर्जुन कहते हैं, जिसके रक्षक आप हैं उसको किसी बात का भय नहीं हो सकता है प्रभु। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। भगवान कृष्ण तुरंत द्रौपदी के पास पहुंचते हैं, कहते हैं, हे सखी, तुरंत चलिए भीष्म पितामह के महलों में। 4 बजे का समय था। नंगे पैर श्री कृष्ण और द्रौपदी भीष्म के पूजा घर में पहुंच जाते हैं। द्रौपदी को सांकेतिक भाषा में समझाकर भीष्म पितामह के पास भेजते हैं और द्रौपदी उनके चरणों में त्राहिमाम त्राहिमाम, दादा आशीर्वाद दीजिए। भीष्म पितामह ने तुरंत पूजा के आवेग में ही सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया और फिर कहा, हे पुत्री, अपना तुम कौन हो? तब द्रौपदी कहती है, मैं आपकी कुलवधू पांडव पत्नी द्रौपदी हूँ। भीष्म पितामह आश्चर्यचकित हो गए, कहने लगे, तू कृष्ण की परामर्श से यहाँ आए हो, जरूर अवश्य कृष्ण ही कहीं मौजूद उपस्थित होगा। कृष्ण हाजिर हो जाते हैं और इस तरह अपने भक्त की रक्षा करते हैं। कहते हैं, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे। हम भक्तन के भक्त हमारे, भक्तन काज लाज ही धरि गए, पाय पया दे धाऊं। जहाँ जहाँ भीड़ पड़े भक्तन पर, तहाँ तहाँ जाए छुनाऊं। हम भक्तन के भक्त हमारे। इसलिए हमें भगवान के आश्रय रहना चाहिए। जो कुछ अच्छा बुरा भगवान ही करते हैं। भगवान के आश्रय पर अपने को छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा शेयर कर दें।